गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर। अक्षांश व देशांतर ये इन्हीं के माध्यम से हम किसी जो जगह स्थित देश है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों। देखिए, पृथ्वी हमारी गोलाकार नहीं है। कैसी नहीं है? पृथ्वी गोलाकार नहीं है, आप सभी को पता है। पृथ्वी की वास्तविक स्थिति क्या है? पृथ्वी की वास्तविक स्थिति है बच्चों जियोड प्रकार की। जियोड कहते हैं पृथ्वाकार स्थिति है इसकी। तो पृथ्वी की स्थिति जो है गोलाकार नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, उत्तर में दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में उभार लिए हुए। देखिए, मैं आपकी किताब के माध्यम से बता रहा हूँ। आपकी देखिए किताब है, ये जो है पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यहाँ पर उत्तर में दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य भाग कैसा है? उभार लिए हुए, बाहर निकला हुआ है इसका। ठीक है, तो ग्लोब बच्चों, अब इसका सही रूप क्या है? सही रूप पृथ्वी का है ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का सही रूप है लघु रूप है। ठीक है, उत्तर में दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में उभरी हुई है पृथ्वी। आपने देखा होगा, आपके घर में आपकी माँ खाना बनाती है तो जो आटा गूंथने का काम करती है तो उसमें आपने एक लोइया देखा होगा जो रोटी के लिए बनाया जाता है। उसको कैसे कैसे करते हैं? यो बिल्कुल हाथों से कर देते हैं। तो उसकी आकृति कैसे हो जाती है? देखो, बीच में तो उभार लिए हुए हो जाती है और ऊपर और नीचे कैसा हो जाता है? थोड़ा सा चपटा हो जाता है। तो बच्चों, कुछ इसी प्रकार से जो है पृथ्वी की स्थिति है। आपको ध्यान रखना है, एक बात बिल्कुल दिमाग में बसा लेनी है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी कैसी है फिर? उत्तर व दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है पृथ्वी और मध्य भाग कैसा है? उभार लिए हुए है। ग्लोब बच्चों पृथ्वी का लघु रूप है, बिल्कुल सही रूप है ग्लोब। अब अक्ष देखिए, एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में होती है। ये देखिए, मैं बता रहा हूं आपको इस किताब के माध्यम से। ये जो इसका अक्ष है, एक सुई ग्लोब में झुकी अवस्था में, ये देखिए झुक रही है पृथ्वी। ये इसका क्या है? अक्ष है। जो झुकी हुई अवस्था है इसकी, ये क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। यहाँ पर इंडिकेशन भी कर रखा है अक्ष का। अब देखिए बच्चों, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे घूमती है पृथ्वी? पश्चिम से। देखिए, ये मैं बना दूं, इधर क्या है? पूरब है, इधर क्या है? पश्चिम है, इधर ऊपर उत्तर है और ये बच्चों दक्षिण है। ठीक है, अब पृथ्वी किधर से रोटेट होगी? इधर से, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट होती है पृथ्वी। और इसलिए हमेशा पश्चिम वाला जो समय होता है वो पीछे रहता है और पूरब वाला समय आगे रहता है। आपको पता है सूर्य भी कहाँ उगता है? पूरब की तरफ उगता है। सूर्य सन जो है पूरब में उगता है, इसलिए पूरब का समय पहले रहता है और पश्चिम का समय पीछे रहता है। अब देखिए, भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है, कौन सा? अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में बच्चों सबसे पहले क्या होता है? सूर्य उदित होता है। और अरुणाचल प्रदेश का समय जो है, अरुणाचल प्रदेश का समय आगे रहता है। और पश्चिम में, भारत के पश्चिम में क्या है? ये समझो आप गुजरात, लास्ट में गुजरात पड़ता है। तो पूर्व में बिल्कुल पूर्व क्षेत्र है इसका।
रोहतांग अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है पश्चिम वाला क्षेत्र। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात वाले समय में लगभग देशांतर की स्थिति के कारण लगभग 2 घंटे का अंतराल रहता है, 2 घंटे का अंतराल रहता है दोनों में। तो अब देखिए बच्चों, विषुवत व्रत किसे कहते हैं? एक काल्पनिक रेखा है बच्चों विषुवत व्रत, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऐसी वास्तव में कोई भी रेखा पृथ्वी पर नहीं है ना? ऐसी वास्तविक रेखा कोई भी पृथ्वी पर नहीं है। इसको अपन एक काल्पनिक रेखा मानते हैं, जो कि हमारे वैज्ञानिकों ने, भूगर्भवेत्ताओं ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए इसको विषुवत व्रत को एक काल्पनिक रेखा माना है। ठीक है, जो हमारे अध्ययन में सहयोग प्रदान करती है। अब देखिए बच्चों, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में है और आधा भाग किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में है। आधा भाग उत्तरी गोलार्ध में और आधा भाग किसमें है? दक्षिणी गोलार्ध में आधा भाग आता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। विषुवत व्रत पृथ्वी पर एक काल्पनिक व्रत बनाती है और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है कौन सा? विषुवत व्रत। विषुवत व्रत बच्चों क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, उत्तर में और दक्षिण में। अब देखिए बच्चों, विषुवत व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर व्रतों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंशों में मापा जाता है। आप देखिए, मैं बता रहा हूं किताब को, ये जो आपके किताब में दी हुआ है, ये समानांतर रेखाएं जो सीधी खींची हुई है ग्लोब पर ये सीधी जो खींची हुई है बच्चों, ये जो रेखाएं, ये रेखाएं कौन सी है? ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं। ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। और ये जो है, ये कौन सी रेखा है बच्चों? ये देशांतर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये देशांतर रेखा है। तो खड़ी हुई जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। खड़ी हुई तो है, ये खड़ी हुई रेखा है, इन्हें क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे, है ना? और जो ये समानांतर है जो है क्षैतिज में है। कैसे हैं? क्षैतिज जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो ये एक दूसरे के समान अंतर पर स्थित होने के कारण अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? समानांतर रेखाएं कहते हैं। जबकि ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? खड़ी हुई स्थिति में होती है। देशांतर रेखाएं इस प्रकार होती हैं, खड़ी हुई स्थिति में होती हैं। तो ये दोनों में क्या है? प्रमुख अंतर है। जबकि अक्षांश रेखाएं क्षैतिज रहती हैं। तो आप एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं, देख लीजिए आप कि पहली बात तो आपको ये नोट करनी है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड प्रकार का है, पृथ्व्याकार है पृथ्वी बच्चों उत्तर में दक्षिणी ध्रुव पर चपटी हुई है। कैसी है? दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी हुई है और मध्य भाग जो इसका है वो उभार लिए हुए है। मध्य भाग इसका उभार लिए हुए है। अब पृथ्वी का सही रूप क्या है? पृथ्वी का सही रूप है ग्लोब, जो आपको बता रहा हूं मैं, आपकी किताब में दिया हुआ है। ये ग्लोब देखिए, ये पृथ्वी, ये क्या है? ग्लोब है। ये पृथ्वी का क्या है? सही रूप है। और जिस प्रकार पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, उसी प्रकार ये ग्लोब भी उसी साइड से घूमता है। तो अक्ष, इसको अक्ष कहेंगे। ये झुकी हुई जो अवस्था है इसकी, एक सुई ग्लोब में जो झुकी हुई अवस्था में होती है, उसे क्या कहते हैं? उसका अक्ष कहते हैं। तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो इसलिए ध्यान रखना हमेशा कोई पूरब वाला समय क्या रहता है? आगे रहता है, जबकि पश्चिम वाला समय हमेशा पीछे रहता है। इसी कारण हमारे जो देश में पूरब की ओर अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में क्या है? गुजरात है। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के यदि
देशांतर के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का अंतराल रहता है दोनों के समय में। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक रेखा माना गया है। वो एक आगे की बात है, हम आगे बताएंगे आपको। तो आगे है पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा पृथ्वी के दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं बच्चों। बस आज के लिए इतना ही बहुत, बाकी कल बताएंगे।